सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग स्वस्थ हैं, खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और अपनी पढ़ाई में आप पूरी तरह से जुटे हुए हैं। आपको पता है बेटा आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं और हम अपना दोहराई का कार्य कर रहे हैं। हमने अभी तक कई सारे विषयों की रिवीजन कर ली है बेटा, और आपको ये भी पता है कि हम लोग अपनी ट्यूटोरियल्स में पाठ्य पुस्तक के पाठों की दोहराई कर रहे हैं। उसी कड़ी में बेटा आज हम एक नए पाठ की दोहराई करने जा रहे हैं। पाठ है दांतों की सफाई। हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए, है ना। और कई ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे कि दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे चॉकलेट्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, टॉफ़ीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, है ना। यानी कि मीठी चीज़ों से बचना चाहिए। तो इस पाठ में हम पढ़ते हैं किस तरह से एक जो अध्यापिका हैं वो अपने बच्चों को दांतों की सफाई के लिए समझाती हैं। अपनी किताबें निकाल लीजिए बेटा, पेज नंबर 41। पाठ है दांतों की सफाई। एक दिन मैडम ने कक्षा के सभी बच्चों से अपने अपने दांत दिखाने को कहा। उन्होंने बारी बारी से सभी बच्चों के दांत देखे। कई बच्चों के दांत साफ नहीं थे। उन्होंने इस बारे में बच्चों के साथ बातचीत की। अब मैडम ने क्या बातचीत की वो पढ़ते हैं। मैम कहती हैं, बच्चों, अधिकतर बच्चों के दांत साफ हैं, पर नेहा और चमन के दांतों में कीड़ा लग गया है। बताओ क्यों? आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके दांत बहुत ही सुंदर होंगे, है ना, और बहुत ही प्यारी सी स्माइल भी होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाई हैं, बहुत सारी टॉफ़ीज़ भी खाते हैं, है ना, और दांतों में कहीं कहीं काले रंग के कीड़े हमें साइड्स पर नज़र आने लगते हैं, काला काला नज़र आने लगता है ना। तो मैम ने वही पूछा कि दांतों में कीड़े क्यों लग गए। तो नेहा ने कहा, मैम, मैं रोज़ ब्रश करती हूँ, फिर भी मेरे दांतों में दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है मैडम? आपको एक और बात पता है कि जब हम ब्रश करते हैं, चाहे हम रोज़ करें, 2 टाइम करें, लेकिन फिर भी हमारे दांत दुखने लगते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि हम बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ कर ब्रश करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से रगड़ कर ब्रश नहीं करना, हमें धीरे धीरे आराम से ब्रश करना चाहिए, जिससे कि हमारे दांत साफ हो जाएं। मैडम कहती हैं, तुम मीठी चीज़ें बहुत खाती होगी। मीठी चीज़ें खाने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। नेहा ने कहा, क्या हमें मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, मतलब मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दें? तो मैडम ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम थोड़ी बहुत मिठाई खा सकती हो। खाने के बाद दांतों को साफ करना ज़रूरी है, फिर कीड़ा नहीं लगता। हम जब भी कुछ खाते हैं, हम कहते हैं ना कि खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोने चाहिए। वैसे ही जब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। यू शुड रिंस योर माउथ, है ना। उससे क्या होता है, जो बचा खुचा खाना हमारे दांतों के साथ चिपक जाता है, लग जाता है, वो साफ हो जाता है। वरना जो चिपका हुआ दांतों में लगा हुआ खाना होता है वो सड़न पैदा करता है और मुंह से बदबू भी आने लगती है और कीड़े भी लग जाते हैं। चमन कहता है, मैं तो चॉकलेट खूब खाता हूँ, मेरी जेब में तो इस समय भी चॉकलेट रखी है। मैडम कहती हैं, तभी तो तुम्हारे दांतों में कीड़ा भी लग गया ना। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। मैडम कहती हैं, बच्चों, ये टॉफी और चॉकलेट दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे दांत कमजोर हो जाते हैं और समय से पहले ही टूट जाते हैं। आप लोगों ने अपने घरों में कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जिनको नए दांत लगवाने पड़ जाते हैं? कुछ तो होते हैं जो बहुत ही बुजुर्ग होते हैं, तो उनके तो उम्र के हिसाब से दांत टूटने लगते हैं और नए लगवाने पड़ते हैं, आर्टिफिशियल टीथ, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हमारे घर में होते हैं जिनकी एज भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनके दांतों में अक्सर दर्द रहता है ना। और वो कहते भी, अभी तो मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, फिर भी मेरे दांत दुखने लगे हैं, मेरे दांत झड़ने लगे हैं। उसका क्या कारण है कि उन्होंने बचपन में अपने दांतों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए उनके दांत जो हैं उम्र से पहले ही खराब होने लगते हैं। चमन कहता है, मैम, कई बच्चों के मुंह से बदबू आती है,
ऐसा क्यों होता है? तो मैम कहती हैं, देखो, दांत साफ ना रहने से मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाती है। मसूड़े तो गाम्स होते हैं, है ना, उनमें सड़न पैदा हो जाती है, वो सड़ जाते हैं। यही सड़न बदबू का कारण है। मसूड़ों की सड़न पेट में भी चली जाती है। चमन कहता है, मेरे दांतों में लगा कीड़ा कैसे दूर होगा? तो मैम कहती हैं, पहले तो तुम किसी दांतों के डॉक्टर को दिखाओ और उसकी दी हुई दवा खाओ। इसके साथ साथ दांतों की सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखो। जब एक बार डॉक्टर तुम्हारे दांत ठीक कर देंगे, उसके बाद तुम्हें रेगुलरली अपने दांतों का ध्यान भी रखना है। नेहा ने कहा, मैडम और क्या क्या करना जरूरी है? मैम कहती हैं, कुछ भी खाओ, कुल्ला जरूर करो। सोते समय दूध पीने के बाद भी पानी से कुल्ला करके दांत साफ करो। सोने से पहले भी जब हम दूध पीते हैं ना, तो भी हमें अपने दांत जरूर साफ करके सोना चाहिए। सभी बच्चे कहते हैं, हम सभी अपनी दांतों की सफाई की ओर बहुत ध्यान देंगे। मैम सबको शाबाश देती हैं और कहती हैं, शाबाश। हाँ, इसके साथ साथ दांतों का व्यायाम करना भी जरूरी है। हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं ना, तो दांतों की एक्सरसाइज भी करनी बहुत जरूरी है। सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, दांतों का व्यायाम, वो कैसे? सभी बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। तो मैम कहती हैं, हाँ, दांतों का व्यायाम, देखो, हमें केवल नरम नरम चीजें ही नहीं खानी चाहिए, सिर्फ सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें नहीं खानी चाहिए, हमें सख्त चीजें खाने की भी आदत डालनी चाहिए। भुने चने, गाजर, मूली खाने तथा गन्ने चूसने से दांत मजबूत होते हैं। सख्त चीजों से दांतों का व्यायाम हो जाता है, तभी घंटी बज जाती है। मैम कहती हैं, अच्छा बच्चों, अब आप दांतों के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। हमेशा दो बातें याद रखना, दांतों की सफाई और दांतों का व्यायाम, इनसे हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त, इनसे हम तंदुरुस्त रहते हैं। ठीक है, तो हमने इस पाठ में कौन कौन सी बातें पढ़ी, क्या क्या पढ़ा? कि दांतों में कीड़ा लगने का कारण क्या है? कीड़ा लगने का कारण मीठी चीजें। जो बच्चे मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, है ना। फिर दांतों में सड़न पैदा होने के कारण, कि दांतों में सड़न क्यों पैदा हो जाती है? कुल्ला ना करना। जब हम कुल्ला नहीं करते हैं, जब हम अपने दांतों को साफ नहीं रखते हैं, तो दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। ठीक है, और हमने पढ़ा दांतों का व्यायाम। दांतों का व्यायाम क्यों करना चाहिए? इससे दांत मजबूत होते हैं। और दांतों का व्यायाम कैसे हो सकता है? सख्त चीजें खाने से। सख्त चीजें खाने से। खाने, सख्त चीजों का क्या मतलब है? बहुत हार्ड, ऐसी नहीं कि दांत ही टूट जाए, ऐसी चीजें नहीं। गाजर, मूली, ये खानी चाहिए और गन्ना चूसना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमने पाठ में पढ़ी कि अपने दांतों को हमें किस तरह से संभालना चाहिए, अपने दांतों की हमें किस तरह से देखभाल करनी चाहिए। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। मैडम ने बच्चों से क्या दिखाने को कहा? मैडम ने बच्चों से अपने अपने दांत दिखाने के लिए कहा। मुंह से बदबू कब आती है? मुंह से बदबू तब आती है जब हम कुल्ला नहीं करते हैं और मसूड़ों में सड़न पैदा हो जाती है। जब मसूड़ों में सड़न पैदा होती है तो मुंह से बदबू आने लगती है। हमें कौन कौन सी सख्त चीजें खानी चाहिए? हमें गाजर, मूली खानी चाहिए और गन्ना चूसना चाहिए।
किस किस के दांत में कीड़ा लगा हुआ था? नेहा और चमन के दांतों में कीड़ा लगा हुआ था। दांतों में कीड़ा क्यों लगता है? ज्यादा मीठी चीजें खाने से दांतों में कीड़ा लगता है। दांतों में सड़न क्यों पैदा होती है? जब हम अच्छे से मुंह साफ नहीं करते हैं तब दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। ओके, दांतों का व्यायाम कैसे होता है? सख्त चीजें खाने से दांतों का व्यायाम होता है। ओके, अब उसके बाद देखो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। किसके दांतों में दर्द होता है? नेहा के, चमन के, गरिमा के या सरिता के? चमन के दांतों में। क्या चीज खाना दांतों को नुकसान पहुंचाता है? टॉफी, चॉकलेट, क और ख दोनों या चने? क और ख दोनों, टॉफी और चॉकलेट। दांतों का व्यायाम किस चीज के खाने से होता है? भुने चने, गाजर, मूली, गन्ना चूसने से या ये सभी चीजें? ये सभी चीजें। भुने हुए चने खाने चाहिए, गाजर मूली खानी चाहिए और गन्ना चूसना चाहिए। दांत साफ ना करने से क्या होता है? सड़न, घुटन, जलन या फटन? सड़न। दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। ओके, उसके बाद बेटा एक और अनेक हैं। हमने पिछले पार्ट में भी एक और अनेक समझे थे। उसका मतलब क्या है? वचन बदलो, एक वचन और बहुवचन। ओके, देखो एक, अनेक, एक चीज और बहुत सारी चीजें। सबसे पहले है दांत। दांत का बहुवचन क्या होगा? दांतों। दांते नहीं होगा। ओके, दांतों। कीड़ा, कीड़े। गन्ना, गन्ने, शुगर केन। ओके, बच्चा, बहुत सारे बच्चे। मसूड़ा, मुंह में मसूड़े होते हैं ना, एक मसूड़ा और बहुत सारे मसूड़े। ओके, तो बेटा आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे से समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू बेटा।